राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुसलसल पिछले 2 इंटरव्यूज में आप ये बात कर रहे हैं कि जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेंगे तब तक मुल्क में कियोस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। उनका वजूद ही असल में प्रॉब्लम है। वजूद खत्म होगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप उनके कत्ल का मुतालबा कर रहे हैं, आप खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि उनका वजूद नहीं रहना चाहिए। किस वजूद की बात कर रहे हैं राणा साहब? सियासी वजूद की या उनकी जिंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं आप? नहीं देखें, हमारा जो नाता या तल्लक इमरान खान साहब से या पीटीआई से है वो सियासत का तल्लक है। इसमें कत्ल कहाँ से आ गया? मामला ये है कि अगर आज बानी पीटीआई जो है वो सियासत से अलहदा हो जाए या वो अपनी उस मखसूस सियासी सोच को, जिसके तहत वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिसके तहत वो ये कहता है कि सारे चोर और डाकू हैं, जिसके तहत वो तमाम सियासी जमातों से या सियासतदानों से बात करने का, बैठने का, गुफ्तगू करने का कायल नहीं है, अगर ये वो अपनी सोच बदल दे तो ये मामला जो है वो उसी वक्त उसी दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि वो हमारे सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करता, तो फिर हम उसके सियासी वजूद को क्यों तस्लीम करेंगे? वो हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहता है और ये कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर भाई हम उसके सियासी वजूद को जो है वो किस तरह तस्लीम करें या किस तरह उसकी तकवीत का जो है वो राग अलापेंगे? अगर बड़ी सीधी बात है, वो हमें सियासी तौर पे जो ख़त्म करना चाहता है। मुझे इसमें कोई जो है वो गलत फहमी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी वो हमें कत्ल करना चाहता है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमें सियासी तौर पे हमारे वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, किसी और के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी है, लिहाजा हम भी उसके वजूद को, सियासी वजूद को तस्लीम करने से या ये समझते हुए कि इसका सियासी वजूद जो है इस मुल्क की सियासत में जो है वो इसी तरह फितना और अफरा तफरी का बायस रहेगा, इसको हम जो है वो बिल्कुल तस्लीम करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी या तो सोच तब्दील होनी चाहिए या इसका सियासी वजूद खत्म होना चाहिए। अगर आप सियासी वजूद ही की बात कर रहे थे तो आप इसको प्रॉपर्ली क्लैरिफाई कर देते ना प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम किया, उसके बाद पीटीआई ने इस पर शोर मचाया, फिर आपने कल दोबारा का वजूद खत्म होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कत्ल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इतनी क्लैरिटी थी कि सियासी वजूद की, तो क्लैरिफाई उसी वक्त कर देते, ये तनाजा ना खड़ा होता कि वो कह रहे हैं कि देखिए कत्ल करने की कोशिश। नहीं, ये क्लैरिटी जो है ये आज से कोई 8 माह पहले भी की थी, ठीक है, आज से कोई 6 माह पहले भी की थी। ये वो बात जो है, ये बात जो है वो खुद दानिस्ता तौर पे जो है वो करते हैं। और मामला ये है कि पीटीआई की जो सियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की सोच के उसका महवर है और वो सोच यही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिस सियासी अदम इस्तेहकाम में फंसा हुआ, उसकी बुनियाद ही ये है। ये बुनियाद आज ख़त्म हो जाए और सुन लें, अगर ये बुनियाद ना होती तो शायद, मैं कोई यकीन से नहीं, शायद इस वक्त हुकूमत जो है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की होती। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूं। हाँ, यानी पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत होती। एक से मेरा इन्फ्रेंस ये है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ कोलिशन बनाने से पहले पीटीआई के साथ बात करने और पीटीआई के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड थी। और अगर ऐसा वो करते तो हम कोई इतनी रुकावट भी ना बनते और हम कहते कि ठीक है आप बना लें। मेरे प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा भी था कि जी ठीक है आप बात करें, आप अगर आपकी अक्सरियत, आपका नंबर पूरा होता है तो आप बना लेंगे। राणा साहब ये बात तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो फरवरी को इलेक्शंस के जब नताइज मुकम्मल नहीं हुए थे, मेरे ख्याल से 60 या 70 सीटों के नताइज आए थे, तो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने आए और विक्ट्री स्पीच दी उन्होंने और सबको दावत दी कि आए चले मिलकर हुकूमत बनाते हैं। नहीं देखें, मियां नवाज शरीफ साहब PMLN के सरबराह हैं, वो सियासतदान हैं, तो आपके इल्म में है कि जब हमें ये मालूम हो गया कि स्प्लिट मैंडेट है तो फिर हमने कोई हथियार तो नहीं फेंकने थे ना।
हमने जो है वो अपने आप को रेलेवेंट रखना था, लेकिन अगर नंबर दूसरी तरफ पूरा हो जाता वो बना लेते। और अगर वो पीपल्स पार्टी से बात करने पे आमादा हो जाते, तो मैं ये भी आपको कह दूं, ये मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे असेसमेंट है कि इनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाने थे। और उन्होंने हमारे साथ जो है वो बात नहीं करनी थी। अच्छा, और फिर हुकूमत बनती पीपल्स पार्टी और पीटीआई की, लेकिन पीटीआई ने तो रद्द कर दिया था कि हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन शहजाद जिसका नाम इमरान खान या बानी पीटीआई है, वो तो किसी दूसरे का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। अच्छा राणा साहब, अब मैं आपका बयान पढ़ रहा था पिछले ठीक एक साल पहले 2023 मार्च में भी आपने ये कहा था कि दोनों में से एक रह सकता है, या उनका वजूद बाकी रहेगा या सियासी तौर पे हमारा वजूद बाकी रहेगा। लेकिन उस एक साल में सियासी वजूद, लेकिन उसमें आपने देखा ना, इमरान खान के ऊपर केसेस भी बने, वो जेल भी चले गए, बल्ला भी छीन लिया गया, इलेक्शन उस हाल में हुए, लेकिन फिर भी आप आज यही कह रहे हैं कि उनका वजूद नहीं बाकी रहना चाहिए। अब वो जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी आप फेस कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके एग्जिस्टेंस से ये मामला चलते रहेंगे? और ये खुशफहमी क्यों है आपको कि वो सियासत छोड़ देंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा? वो क्यों सियासत छोड़ेंगे? देखें बात ये है कि अगर आप पूरे मुल्क का एनालिसिस करना चाहें तो वो भी हो सकता है, या मैं आपको एक हलके का एनालिसिस, अपने हलके का एनालिसिस बता देता हूँ। मेरे हलके में तकरीबन जो है वो 2.5 लाख वोट कास्ट हुआ है। अगर 9,662 वोट उस तरफ से मेरी तरफ कास्ट हो जाते तो रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ होता। मामला ये है कि ये कोई ऐसी इतनी कोई मायूस कुन बात नहीं है कि जी ये हो गया तो वो हो गया। मामला ये है कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने वोट अपोजिशन को भी दिए हैं या पीटीआई मुखालफ दिए हैं। अपोजिशन से मुराद कोलिशन गवर्नमेंट आप ले लें, कोलिशन गवर्नमेंट को दिए हैं, और इसी तरह से लाखों या करोड़ों की तादाद में पीटीआई को भी वोट दिए। तो मामला ये है कि अगर दोनों कुव्वतें जो हैं वो इस बात के दरपे रहें कि एक ने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करना, बात ही नहीं करनी, और जो है वो इस बात पे जोर लगाना है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर ये तबाही है। फिर ये मुल्क जो है ये 14 से लेके 24 10 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल है और 10 महीने इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये मेरी पॉलिटिकल एक वर्कर होने के तौर पे ये असेसमेंट है। इसका फैसला अब होना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप कहते हैं कि इनका वजूद खत्म होना चाहिए, सियासी वजूद खत्म होना चाहिए, वो कैसे होगा? आप कह रहे हैं कि वो सियासत से अलग हो जाए। कोई सियासतदान सियासत से क्यों अलग होगा? वो तो अलग होते हुए नहीं नजर आ रहे। आप कह रहे हैं अपनी सोच तब्दील कर रहे हैं, अब उनकी ऐसी जो सियासत है उसी वजह से उनको इलेक्शन में फायदा भी हो रहा है, वो सियासत क्यों चेंज करेंगे? तो फिर इसके अलावा कैसे वजूद खत्म होगा इमरान खान का? उन्होंने तो यही रहना है। अगर वो आप कहते हैं कि बाहर चले जाए नवाज शरीफ की तरह, तो बाहर जाके वो रोज बयान दे रहे होंगे, तो सियासी वजूद तो खत्म नहीं होता इस तरीके से ना राणा साहब। देखें, अब इस बात का आपने ये बात की है कि जी वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बात ये है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब पाकिस्तान तो फिर या तो फिर ये है कि आप ये समझें, अब पाकिस्तान जिस मुआशी दलदल में फंसा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह ये सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कंटिन्यू रहता है तो फिर इसका नतीजा जो है वो मैं अपनी ज़ुबान से वो लफ्ज़ जो है वो अदा नहीं करना चाहता। लेकिन मामला ये है कि इस बारे में जो है वो सभी अपनी अपनी स्ट्रेटजी हर कोई सोच रहा है। वो भी सोच रहे होंगे, जेल में बैठ के भी सोच रहे होंगे, बाहर भी सोच रहे होंगे, हम भी उसके ऊपर जो है वो पूरी जो है वो गौर व फिक्र जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी तो आज भी ये है कि आप सियासी मुखालफ का वजूद तस्लीम करें और साथ चलें। लेकिन अगर ये सोच दूसरी तरफ नहीं आती तो उसके बाद आप मुझे बताएं। मैंने तो अपने हलके में जब ये देखा कि इतने हज़ार वोट जो है वो मेरे मुखालफ ज़्यादा पड़े हैं, तो मैंने तो फौरी तौर पे तस्लीम किया। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन राणा साहब, जब आप कहते हैं कि तस्लीम करता हूं, आप खुद कह रहे हैं कि हाँ, तो इस सोच के मालिक हैं। जब सियासत वो छोड़ेंगे नहीं तो वजूद कैसे खत्म होगा? आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखिए, जो कुछ होता है वो सियासी लीडर्स के साथ होता रहा है ना यहाँ पे, कि कोई जिला वतन हो गया, किसी के ऊपर केसेस बना दिए, किसी को जेल में डाल दिया। ऐसे सियासत नहीं खत्म होती है। तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि फिर कुछ ना कुछ तो होगा अगले 8-10 माह में? अगर वो खुद नहीं सियासत छोड़ते तो फिर क्या होगा ऐसा?
नहीं देखिए, इसमें सभी कुछ हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि सोच तब्दील नहीं करेंगे, हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। आप ये कहते हैं कि सियासी तौर पे वो जो है वो चलो ख़त्म का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल में करता, लेकिन मामला ये है कि मार्जिनलाइज तो बंदा एक अपनी सोच की वजह से हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग पॉपुलर हुए और फिर अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से मार्जिनलाइज हो गए, ये भी हो सकता है। उसको भी सियासी वजूद का ख़त्म होना या जो है वो लेकिन ये तो आप इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि जिस किस्म के केसेस उनके खिलाफ साबित हो रहे हैं तो वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए मार्जिनलाइज ना। देखें नहीं हुए, लेकिन अगर यानी PMLN जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर लेती और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म, तो 2 साल में पाकिस्तान भी इस दलदल से निकल आता और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना है पाकिस्तान को, ये भी जो है आज मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ये मसला हल हो चुका होता। ये बदकिस्मती है कि ऐसा नहीं हो सका। ये बदकिस्मती जो है ये पाकिस्तान की भी है और हम सब की भी है। अगर ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाता।